नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेसिक क्लासेस में। और बच्चों, आज तक हमने जितना भी जितना भी भारत का भूगोल पढ़ा या भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न पढ़े, उन सभी प्रश्नों का आज एक पीवाईक्यू फॉर्मेट या हमारे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके उत्तराखंड से, जो हमारे पीसीएस से संबंधित है या यूकेएसएससी से संबंधित है, सारे के सारे प्रश्न आप सभी के सामने प्रस्तुत हैं। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस प्रश्न को ध्यान तरीके से सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद पहले प्रश्न का उत्तर खुद देंगे, फिर उसके बाद अगर समझ में नहीं आएगा फिर उसके बाद आप क्लास को आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत प्यारा कोट, जो मजा अपने दम पर सफल बनने में है वह मजा कहां करोड़ों अरबों की दौलत में कमाने में है। तो वो दौलत जो हमें शोहरत मिलती है पहले से, उस शोहरत में उतना मजा नहीं है जब आप अपने संघर्ष के बाद, अपने इतने कठिन तपस्या और कठिन संघर्षों के उपरांत अपनी सफलता को पाते हैं। तो इन बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, जो कि हमारे उत्तराखंड पीसीएस के द्वारा आरओ 2021 में पूछा गया था। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आप सभी जानते होंगे कर्क रेखा। अगर आप उत्तराखंड में ग्रुप सी एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें बेसिक क्लासेस ऐप, जहां पर आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। तो जल्दी मिलते हैं बेसिक क्लासेस ऐप में। कर्क रेखा कहां से गुजरती है और कर्क रेखा कहां पर है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमारा किस नाम से जाना जाता है बच्चों? हमारा कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और कर्क रेखा भारत में कुल कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी 8 राज्य कौन कौन से हैं, जरा इन्हें हम देखते हैं। तो 8 राज्य हैं बच्चों। यदि आप भारत के नक्शे को आप जानते होंगे, नक्शा आपकी आंखों में होगा, तो कुछ इस तरीके से भारत के बीचों बीच भारत को 2 भागों में बांटने वाली हमारी रेखा कहलाती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा सर्वप्रथम हमारा पास होती है कहां से? गुजरात से। और गुजरात के बाद आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, फिर आता है बच्चों त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आता है मिजोरम। तो कुल 8 राज्यों से ये क्या जाती है? पास करते हुए जाती है। तो इनमें से हमारा कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, जरा उसे देखते हैं। क्या गुजरात? हाँ जाती है, राजस्थान से भी जाती है, त्रिपुरा से भी जाती है, पर अरुणाचल प्रदेश से नहीं जाती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश की अपने आप में राजधानी क्या है? तो ईटानगर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह स्थान जहां नदियां समुद्र से मिल जाती है क्या कहलाता है? किनारा, तट या जोड़, झील या मुहाना कहलाता है। बच्चों, जब आप जानते होंगे कि उच्च स्थल से नदियों का जो बहाव है, प्रवाह है, वो दक्षिण की ओर जाता है, अर्थात ये अपने जो डाउन स्ट्रीम है उसकी ओर जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। किसी नदी का जो मार्ग है वह अपने आप में अपवाह कहलाता है। कई सारी नदियों का अपने साथ में लेकर चलना एक जाल बनाया जाता है जब, उसे हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। जब इसमें कई सारी इसकी सहायक नदियां आ जाएंगी तो इसे हम क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र। और इसी अपवाह तंत्र को हम जब देखते हैं कि नदियां कब तक चलती हैं, तो अंत में जब वो सागर में मिल जाती हैं तो उस स्थान तक वो क्या करते रहती हैं? अपने पथ का अनुसरण करते रहती हैं। और जिस स्थान पर ये सागर से मिल जाती हैं, समुद्र से मिल जाती हैं, तो उस स्थान को क्या कहा जाता है बच्चों? मुहाना। क्या कहा जाता है? मुहाना। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर अपने आप में क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हमारा मुहाना, जो कि हमारे प्रश्न तो यूके सींचपाल 2017 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती है? पलानी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, कार्डमम या नीलगिरी की पहाड़ी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, भारत का जब हम भूगोल पढ़ रहे थे तो भारत की ज्योग्राफी किस तरीके से विस्तृत है? आप भारत के उत्तर में विशाल हमारा जो हिमालय देखते हैं, फिर उसके बाद आप गंगा का मैदान, फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत को देखते हैं। इस तरीके से हमने भारत का पूरा भूगोल पढ़ा था। और जब हम इसमें देखते हैं कि भारत के उत्तर में जब आप हिमालय को देख रहे हैं, इस हिमालय का जो निर्माण है या हिमालय है, हिमालय को हम किस रूप में देखते हैं? नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत या न्यू फोल्डेड माउंटेन के रूप में हम इसे देखते हैं। और भारत के हमारे गुजरात से लेके रायसेना हिल तक एक पहाड़ी जाती है जिसका नाम अपने आप में क्या है? रायसेना। ये इसका नाम क्या है? अरावली। क्या नाम है बच्चों? अरावली, जो कि भारत के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में विस्तृत है। फिर आप बीच में देखते हैं हमारी एक पहाड़ी उठती है जिसे हम क्या कहते हैं? सतपुड़ा, विंध्याचल की पहाड़ी कहते हैं, जिसके दक्षिण में हमें सतपुड़ा देखने को मिलता है। तो ये क्या है बच्चों? विंध्याचल की पहाड़ी है और विंध्याचल के दक्षिण में क्या है? सतपुड़ा है। अब बच्चों, भारत का आप जब पश्चिमी क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अरब सागर, और पूर्व की ओर अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है बंगाल की खाड़ी।
तो जो बंगाल की खाड़ी और हमारा जो अरब सागर से भूभाग हमारा स्पर्श होता है, उन्हें किस नाम से हम जानते हैं? जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है उसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिम में जो ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन्हें हम पश्चिमी घाट, और पूर्व में जब हम इन्हें देखते हैं तो इन्हें हम कहते हैं पूर्वी घाट। और इन्हीं पूर्वी और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु है, ये हमारे दक्षिण में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में एक पहाड़ी आती है जिसका नाम है बच्चों नीलगिरी की पहाड़ी। इसका नाम क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी। तो इसी पहाड़ी पर क्या होता है? पूर्वी घाट। ये है हमारा पूर्वी घाट और यहाँ आता है हमारा पश्चिमी घाट। इन दोनों का अपने आप में क्या होता है? मिलन होता है। तो नीलगिरी पहाड़ी पर ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। तो इस प्रश्न का अपने आप में सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ी। अब बारी आती है हमारी जो कार्डमम हिल्स है या जो हमारी इलायची की पहाड़ी है और अन्नामलाई है और प्लानी की पहाड़ी है, ये कहाँ पर है? जब आप इसी नीलगिरी की पहाड़ी को देखते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ी से आप दक्षिण की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारा अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी, इससे आप दक्षिण में जाएंगे तो भारत की जो दक्षिणतम हमारी पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? इलायची पहाड़ी, या इन्हीं को हम कहते हैं कार्डमम हिल्स। और इसके जब आप नीलगिरी से पूर्व की ओर तमिलनाडु में जिन पहाड़ियों का विस्तार होता है उन्हें हम कहते हैं पलानी की पहाड़ियां। ठीक है। और इसी में जो अन्नामलाई की पहाड़ी है, इसकी अनाईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा, जो कि हमारे आगे क्वेश्चंस में क्लियर होगा। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, भारत की विशालतम सिंचाई नहर कौन सी है? सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर, रामगंगा नहर, या इनमें से कोई नहीं? जो कि पूछा गया है उत्तराखंड असिस्टेंट शुगर केन सुपरवाइजर 2016 में। आप सभी को जब मैंने सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया था, आप सभी को याद होगा, तो सिंधु नदी तंत्र किस तरीके से हमारा बना हुआ है? आप सभी देखते हैं भारत का जो उत्तरी प्रांत है जिसमें हम लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हमारा हिमाचल, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों को हम पढ़ते हुए चलते हैं, तो आप सभी ने देखा होगा कि तिब्बत के पठार से एक नदी का उद्गम होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? सिंधु नदी, या इंग्लिश में इसे हम किस नाम से जानते हैं? इंडस रिवर। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी भारत में है, उन नदियों को हम किस नाम से जानते हैं? जैसे सिंधु की सबसे पहली सहायक नदी आती है झेलम। झेलम के बाद आती है सबसे लंबी सहायक नदी जिसका नाम है चेनाब, जो कि हमारे मिठानकोट पाकिस्तान में से मिल जाती है। फिर इसके बाद हमारी एक नदी आती है रावी, जो कि हमारे किससे मिल जाती है? हमारे ये चेनाब रिवर से मिल जाती है। फिर आपको देखने को मिलती है ब्यास रिवर, और हमारे तिब्बत से ही एक नदी और आती है जिसका नाम है सतलज, और यही सतलज और जहां पर व्यास नदी, इन दोनों का मिलन होता है, जहां पर इसका नाम क्या आ जाता है? हरि के बैराज। इसका नाम क्या है बच्चों? हरि के बैराज। और हरि के बैराज में से ही एक भारत की सबसे लंबी नहर कहां पर है? ये हमारे ब्यास और सतलज नदी के संगम पर। ठीक है। और इसी से दक्षिण में जो हमारा राजस्थान है या हमारा दिल्ली वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो सिंचाई के प्रबंध को पहुंचाने की सबसे बड़ी भारत की विशालतम सिंचाई की नहर है, इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से नहीं गुजरती है। किससे नहीं गुजरती है? पाकिस्तान से, भारत से, बांग्लादेश से, या म्यांमार से? आप सभी को पता होगा, लोकेशन अभी हमने देखी थी, इस समय हमारा पहला क्वेश्चन आया था। तो भारत के बीचों बीच गुजरात से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर पाकिस्तान का क्षेत्र हमारा कर्क रेखा से उत्तर की ओर चला जाता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये भारत हो गया, यहाँ पर बांग्लादेश हो गया, और फिर आप पूर्व में देखेंगे यहाँ पर म्यांमार आ जाता है। तो यहाँ पर किस देश के साथ हमारी कर्क रेखा शेयर नहीं करती है? तो पाकिस्तान से, जो कि शुगर केन सुपरवाइजर 2016 में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हीराकुंड बांध का संबंध किससे है? गंगा नदी से, यमुना नदी से, महानदी से, या सतलज नदी से? इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे। तो इस प्रश्न का हम, यदि आप लोगों ने हमारे भारत में जो नदी तंत्र है उस तंत्र की वीडियो को देखा होगा, उस क्लास को आपने पढ़ा होगा, तो ये सारे के सारे प्रश्न हमने वहां पर कवर करने का प्रयास किया हुआ है। सर ये कहां पर है? जिस तरीके से आप देखते हैं भारत के उत्तर में हमारी जितनी भी नदियां आती हैं, ये सारी की सारी नदियां कौन सी हैं? हिमालयी नदियां हैं। फिर उसके बाद हमने बात की थी भारत के प्रायद्वीपीय भाग के नदी की, और इसी प्रायद्वीपीय भाग में हम देखते हैं हमारे भारत का जो झारखंड क्षेत्र है, झारखंड में हम हमारे भारत का सबसे पुराना खनिजों का जो हमारा सबसे प्रसिद्ध स्थल है, जिसे हम बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर पठार से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम क्या है बच्चों? महानदी। क्या है? महानदी, जो कि कहां पर गिरती है? ओडिशा के तट पर।
ओडिशा यानी उत्कल, उत्कल तट पर ये गिरती है। तो इसी नदी पर हमारा एक बांध स्थित है जिसका नाम क्या है, हीराकुंड बांध। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी गंगा का जो उद्गम है वो कहां से होता है, गंगोत्री से होता है। और फाइनली गिरती कहां पर है, हमारे भारत के बांग्लादेश वाले जो रीजन में है, जहां पर हम किस नाम से जानते हैं, मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध हमारा सुंदरवन का डेल्टा ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर गिर जाती है। अगला, यमुना नदी कहां से उद्गमित होती है, हमारे यमुनोत्री ग्लेशियर से, जिसके बंदरपूछ कांट से ये इसका उद्गम होता है। अंत में प्रयागराज में ये गंगा से मिल जाती है। सतलज का कहां से होता है, तिब्बत के पठार से होता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा ये प्रश्न कहां पूछा गया है, उत्तराखंड कांस्टेबल वुमेन्स में 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में। तो बच्चों, आप सभी ने देखा होगा कि जब हमने कहा था कि जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, जिनका मुहाना एक जो नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, कुछ नदियों का मुहाना हमारे कहाँ होता है, पूर्वी घाट की ओर, और कुछ नदियां ऐसी हैं जिनका घाट कहाँ होता है, पश्चिमी घाट की ओर होता है। तो उनकी जो प्रमुख नदियां हैं, इनमें हमने किस किस का नाम लिया था, साबरमती का नाम लिया था, नर्मदा का नाम लिया था, ताप्ती का नाम लिया था, इसी तरीके से मांडवी का नाम लिया था, जुआरी का नाम लिया था, और फाइनली एक केरल में हमारी एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, पेरियार नदी। कहाँ आती है ये, केरल राज्य में। और केरल राज्य में पेरियार किसका नाम है, तो ईवी रामास्वामी अय्यर जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो ये कहाँ की नदी है, तो केरल राज्य की नदी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बी सही हो जाएगा। 2020 में ये हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हर प्रश्न की आप गहनता को समझने का प्रयास कीजिएगा। नदी भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये दोनों एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, इसीलिए हमारी पेरियार नदी केरल की क्या है, प्रसिद्ध नदी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, मिलम हिमनद से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, या चेमायुंडुंग हिमनद से निकलती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड 2024 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप जानते हैं कि मिलम ग्लेशियर कहाँ है, हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। अगला, यदि मैं गंगोत्री की बात करता हूं, तो उत्तराखंड यानी भारत में हम कहां से देखते हैं, गंगोत्री उत्तरकाशी में हम देखते हैं। और चेमायुंडुंग हिमनद, तो चेमायुंडुंग हिमनद कहाँ है, तिब्बत के पठार में, तिब्बत के पठार में। इस तिब्बत के पठार में से बच्चों भारत में 3 नदियों का उद्गम होता है। एक हमारी सिंधु नदी, दूसरी हमारी सतलज नदी, और तीसरा हमारी कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अपने आप में क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, चेमायुंडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। और यदि मैं आपसे यहीं पर प्रश्न पूछता हूं कि चेमायुंडुंग इस नदी का यहाँ पर नाम क्या होगा, ब्रह्मपुत्र का नाम क्या होगा, तो यहाँ पर इसका नाम होता है सांगपो। अगर आप उत्तराखंड में ग्रुप सी एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेसी क्लासेस ऐप, जहां पर आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। तो जल्दी मिलते हैं वेसी क्लासेस ऐप में। क्या नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र का नाम, तिब्बत में सांगपो। फिर इसके बाद ये कहाँ आती है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में इसका भारत में प्रवेश, भारत में इसका प्रवेश कहां से होता है, तो हमारे अरुणाचल प्रदेश से होता है, जहां पर हमारा एक दर्रा है बच्चों, जिसका नाम क्या है, यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा। तो इसका भारत में इससे क्या होता है, प्रवेश हो जाता है। और अरुणाचल में इसका नाम क्या हो जाता है बच्चों, तो दिहांग नदी हो जाता है। क्या हो जाता है, दिहांग नदी। फिर इस नदी का प्रवेश कहां होता है, असम में, जहां इसका नाम क्या हो जाता है बच्चों, हमारा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी इसका नाम हो जाता है। और यही हमारा दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है बच्चों, नदी द्वीप, जिसका नाम क्या है, माजुली। ठीक है, माजुली। इस सभी टॉपिक को मैंने अच्छे तरीके से पूरे एक एक वीडियो को अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा जिसने नहीं देखा हुआ है। बाकी आप सभी के लिए परीक्षा दृष्टि से सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल में है, या उत्तराखंड में है। तो बच्चों आप सभी जानते होंगे नाथुला और जो जेलेपला है वो कहाँ है, हमारे सिक्किम राज्य में है। बाकी दीफू दर्रा, बोमडिला दर्रा किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि पर्सनल असिस्टेंट 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। बाकी नीति, माणा, लिपुले के सारे दर्रे कहाँ है, हमारे उत्तराखंड में है। और एक दर्रा है बच्चों हिमाचल प्रदेश का, जिसका नाम अपने आप में क्या है, सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा है, सिपकिला दर्रा। और ये सिपकिला दर्रा सर परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यहां से क्या होता है, जो हमारी सतलज नदी है, सतलज नदी का क्या होता है, भारत में प्रवेश, भारत में क्या होता है,
प्रवेश होता है? इस प्रश्न का भी आप ध्यान देंगे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? कैलाश है, मैनाक पर्वत है, हिमालय पर्वत है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बच्चों, जिन्होंने हमारे भारत की भौगोलिक संरचना वाला जो टॉपिक है उसको अगर पढ़ा होगा तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि आप सभी को ये प्रश्न में कोई कठिनाई आ रही होगी। तो बच्चों, जब मैंने भारत के जो ज्योग्राफी में हिमालय की संरचना के बारे में आप सभी को पढ़ाया था, तो वहां पर हमने एक बात कही थी कि भारत के उत्तर में जो हिमालय है, हिमालय की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। तो हमने यहाँ पर कहा था कि गोंडवाना लैंड से एक हमारा बहुत बड़ा प्रायद्वीपीय भाग आता है भारत का, जिसके बहुत बड़े टक्कर से हमारे बीच में अवसाद भरता है, और इनके अवसाद भरने के परिणाम स्वरूप ही नए वलित पर्वत यानी महान हिमालय का निर्माण होता है। और इससे पहले यहाँ पर क्या था बच्चों? तिब्बत हिमालय था। क्या था? तिब्बत हिमालय, या हम इसी को अभी किस नाम से जानते हैं? हमारे ट्रांस हिमालय के नाम से। किस नाम से जानते हैं भाई? ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। अब ट्रांस हिमालय का विस्तार किस तरीके से हुआ है आप देखते हैं यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के रूप में। इसी का एक्सटेंट आपको देखने को मिलता है कहाँ? हमारे कैलाश के रूप में। कहाँ? तिब्बत में। तो पहला तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा, क्योंकि किसका हिस्सा है भाई? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। यदि मैं बात करता हूं हिमालय पर्वत का, तो ये हो गया इसका नाम क्या हो गया? वृहत हिमालय। वृहत हिमालय या नवीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत, न्यू फोल्डेड माउंटेन। अब बारी आती है मैनाक की। तो आप जब महान हिमालय से दक्षिण की ओर आते हैं तो आपको देखने को क्या मिलता है? यहाँ पर मध्य हिमालय की चोटियां देखने को मिलती हैं। जब इससे भी आप दक्षिण में आती हैं, आपको नाम मिलता है किसका पहाड़ी? शिवालिक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी भाई? शिवालिक की पहाड़ी। और इन्हीं शिवालिक को किस नाम से जाना जाता है? मैनाक पर्वत के नाम से, ऑप्शन बी, जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? गुरु शिखर, कामेट, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी? तो हमारे जो भूगोल का हमारा प्रश्न आता है, आप सभी ने देखा होगा पर्वत चोटी हिमालय का हिस्सा नहीं है, तो सर किसका हिस्सा आप कहना चाह रहे हैं? तो यहां पर हम देखेंगे, तो हम जब हिमालय के बारे में बात करते हैं जो कि नंगा पर्वत से शुरू होता है, नंगा पर्वत से शुरू होता है, हमारे अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा तक जाता है। कहां तक? नामचा बारवा तक जाता है। तो नामचा बारवा तक जाते समय आप बीच में देखते होंगे कि यहाँ पर से हम जम्मू कश्मीर को देखते हैं, हमारा कुछ राज्य हमारे हिमाचल में देखते हैं, कुछ हमारा उत्तराखंड में क्षेत्र देखते हैं, फिर नेपाल में आता है, सिक्किम में आता है, और फाइनली आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश। तो यही जब आप नेपाल में आते हैं बच्चों, तो आपको देखने को मिलता है इसकी सर्वोच्च चोटी, जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। इसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, जो कि हमारे हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। और यही सिक्किम में हमारी हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या हो गया? कंचनजंगा। क्या नाम हो गया भाई? कंचनजंगा हो चुका है। अब यहीं पर आप जब इससे नीचे की ओर आते हैं तो आपको देखने को मिलती है अरावली की चोटी। अरावली अपने आप में क्या है? ये हमारा अवशिष्ट पर्वत है, जो बूढ़ा हो चुका पर्वत है। कभी हमारा अरावली भी इसी का हिस्सा हुआ करता होगा, तो ये अवशिष्ट पर्वत है। तो इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है बच्चों? गुरु शिखर। तो गुरु शिखर की जो सर्वोच्च गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी है, किसकी सर्वोच्च चोटी है? अरावली की। किसकी चोटी है? अरावली की। और अरावली हमारा क्या है? अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है, रेसिडुअल माउंटेन है। तो इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम अपने आप में क्या है? गुरु शिखर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है? कोलकाता हावड़ा, कोलकाता मेदिनीपुर, कोलकाता रिसरा या कोलकाता कोन नगर? तो जब आप देखते हैं भारत में गंगा नदी तंत्र चल रहा होता है, तो इसी गंगा नदी तंत्र में आप देखते हैं कि हमारे फरक्का बांध है, इस फरक्का बांध से गंगा नदी क्या हो जाती है? दो भागों में बट जाती है। एक हमारा आगे चलती है बांग्लादेश में, जिसका नाम हो जाता है पद्मा, और यहीं पर एक इसकी वितर्तिका या इसकी ट्रिब्यूटरी के रूप में नदी निकलती है, जिसका नाम क्या है बच्चों? हुगली। तो ये हुगली कहां से कहां तक जाती है? तो इसका जो क्षेत्र है अपने आप में कोलकाता से हावड़ा के बीच में, इसका अपने आप में क्या है? प्रदेश या केंद्र औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है, ठीक है, जो कि हमारे पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। और इसी हुगली नदी के तट पर आप देखते हैं तो एक शहर हमको देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है? कोलकाता। ठीक है, ध्यान देंगे इसको। और हुगली किसकी वितर्तिका नदी है? किसी के दो भाग बटे हुए हैं, तो गंगा नदी के। इस प्रश्न का भी आप अपने क्या करेंगे? ध्यान देंगे, जो कि पूछा कहा गया है आपसे, उत्तराखंड असिस्टेंट टीचर में पूछा गया है वर्ष 2021 में। सारे के सारे प्रश्न आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गौमुख ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर है, या कफनी ग्लेशियर है? उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड 2024 में पूछा गया भाई, ध्यान देंगे इस प्रश्न को।
ठीक है। आप सभी के लिए गंगा नदी तंत्र, भागीरथी नदी तंत्र, अलकनंदा नदी तंत्र अपने आप में उत्तराखंड की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जब हम उत्तराखंड के नक्शे को देखते हैं तो उत्तराखंड के नक्शे में आप देखते हैं कि हमारा चमोली जनपद से एक नदी निकलती है। ठीक है, कहां से निकलती है? चमोली जनपद से। चमोली जनपद में कहां से? हमारे सतोपंथ ग्लेशियर से, सतोपंथ ग्लेशियर से। और इस ग्लेशियर से किसका उद्गम होता है? तो अलकनंदा नदी का। किसका? अलकनंदा नदी का। अब इस नदी के साथ एक हमारा जो गंगोत्री ग्लेशियर है, कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है भाई? भागीरथी। अब भागीरथी और जो हमारा अलकनंदा है ये मिलते कहां पर है? तो देवप्रयाग में। कहां पर मिलते हैं भाई? देवप्रयाग में। यहां से हमारा नाम कहलाता है गंगा। क्या कहलाया? गंगा। तो इस अलकनंदा का जो क्षेत्र है बच्चों, इसके अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलते हैं? पंच प्रयाग देखने को मिलते हैं। पहला क्या है? विष्णु प्रयाग। दूसरा क्या है? नंद प्रयाग। तीसरा क्या है भाई? कर्ण प्रयाग। चौथा क्या है भाई? हमारा रुद्रप्रयाग। और पांचवा अपने आप में कौन सा है? देवप्रयाग। अब इनकी जो सहायक नदियां हैं, जैसे विष्णु प्रयाग में आपको देखने को मिलती है कौन सी नदी? धौली गंगा। आपको फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में आपको क्या देखने को मिलती है? पिंडर नदी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, फिर फाइनली भागीरथी, सास और बहू का संगम अलकनंदा का और भागीरथी का कहलाता है। तो इसका उद्गम स्थल कौन सा है? अपने आप में ऑप्शन बी, सतोपंथ ग्लेशियर। कहां है भाई? चमोली। चमोली जनपद कहां है? उत्तराखंड के चमोली जनपद में, गढ़वाल जो मंडल है। ठीक है। अगला, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, ओडिशा या उत्तराखंड में? ये 2 बार प्रश्न पूछा गया है। वीडियो 2012 में, फॉरेस्ट गार्ड 2015 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु। जैसा मैंने आपसे नीलगिरी पर्वतमाला के बारे में कहा था, 3 राज्यों में मुख्य तौर पर विस्तृत है। एक तो है हमारा कर्नाटक, दूसरा है हमारा केरल और तीसरा आता है बच्चों तमिलनाडु। तो इसमें ऑप्शन में हमारा अगर ऑप्शन ए तमिलनाडु दिया गया है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तमिलनाडु। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अराकान योमा हिमालय का विस्तार है जो कि कहां स्थित है? नेपाल में, कश्मीर में, म्यांमार में या सिक्किम में? तो बच्चों जैसा कि मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि भारत में जो हिमालय है, ठीक है, जो हिमालय है इसका विस्तार कहां से कहां तक हुआ है? इस तरीके से चलता है। नंगा पर्वत से चलता है, कहां से? नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश तक। और अंतिम जो इसका बिंदु आता है ये कहां पर, किस तरीके से आता है? तो अराकान योमा, जो कि किससे पृथक करता है? हमारे म्यांमार को भारत से पृथक करता है, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे देखते हैं। तो इसी का जो दक्षिणी विस्तार है हम अंडमान और निकोबार को भी देखते हैं। तो यहाँ पर ये कहाँ स्थित है? आपसे अगर प्रश्न पूछता है तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? म्यांमार में हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न आप सभी के लिए, भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा या खासी पहाड़ी? अब बच्चों आप सभी ने जब भारत का हिमालय पढ़ा, भारत के भूगोल को पढ़ा, तो उसमें आपने क्या देखा कि जो अनाईमुडी है, अनाईमुडी हमारी कहां पाई जाती है? अन्नामलाई की पहाड़ी में। ये किसका सर्वोच्च बिंदु है भाई? अन्नामलाई। अन्नामलाई कहां है? दक्षिण भारत में, यानी तमिलनाडु में। ठीक है। मैंने कहां पर बताया? नीलगिरी के दक्षिण में जो अन्नामलाई की पहाड़ी आती है उसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? अनाईमुडी। अब बारी आती है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा कहां है? पहली बात तो ये है सिक्किम में। और सिक्किम में कहां पर? ये हमारे सिक्किम में हिमालय, भारत में हिमालय का सर्वोच्च बिंदु क्या नाम है? हमारा कंचनजंगा। ठीक है। तो हमारा अच्छा, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? अगला हम बात करते हैं खासी पहाड़ी। तो खासी पहाड़ी में यदि हम जाते हैं मेघालय में, तो मेघालय में हमारा जो पठार है, जो भारत का दक्कन का पठार है, उसी का विस्तार हमें मेघालय में भी देखने को मिलता है, जिसमें हम 3 प्रकार की पहाड़ी देखते हैं। एक का नाम है गारो, एक का नाम है खासी और तीसरी आती है जयंतिया। इन तीनों पहाड़ियों पर जनजातियां भी रहती हैं। अगला, इसी खासी पहाड़ी पर भारत का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी पाया जाता है। फिर बात आती है हमारी महेंद्रगिरी की, जो कि हमारे ओडिशा में है और ये हमारा पूर्वी घाट का सर्वोच्च बिंदु है। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से हमारे हर प्रश्न का ऑपरेशन हो रहा है। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, माजुली नदी द्वीप कहाँ है? ये मैंने अभी ब्रह्मपुत्र नदी में बताया था। कहाँ है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी में। किस राज्य में है? तो बच्चों असम राज्य में है। किस राज्य में है? असम राज्य में है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी क्या है? हमारा माजुली नदी द्वीप है। ये यूके CGL 2021 में शिफ्ट 3 में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है?
लक्षद्वीप आइलैंड है या ग्रैंड आइलैंड है, बैरन आइलैंड है या माजुली आइलैंड है? ये हमारा हॉस्टल वार्टन वीडियो 2021 में पूछा गया। तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? यदि आप देखते हैं भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो हमारा अराकान-योमा पर्वत श्रृंखला है, इसी का विस्तार हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों? अंडमान और निकोबार। इसी में हमारे दो भारत के ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, एक का नाम है बैरन, एक का नाम है नारकोंडम। ठीक है, बैरन और नारकोंडम। तो बैरन अपने आप में क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। ये क्या है अपने आप में? सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी। और यहीं पर नारकोंडम की बात करता हूं तो ये है सुसुप्त, सुसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, मतलब इनएक्टिव है, ये हमारा क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। पर हम अगर बैरन आइलैंड को देखते हैं तो बैरन आइलैंड अपने आप में क्या है भाई? एक्टिव वोल्केनो है या सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब बारी आती है डोडा बेटा की चोटी स्थित है अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में, नल्लामलाई पर्वत श्रृंखला में, कार्डमम पर्वत श्रृंखला में या नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में? अभी मैंने आपको बताया पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी। क्या है भाई? नीलगिरी। इसका दक्षिणी विस्तार, फिर इसके बाद क्या आता है हमारा? अन्नामलाई। इसके बाद क्या आया, कहा मैंने? इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। और इलायची पहाड़ी अगर यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है तो यहाँ पर ये हमारे भारत के तो क्या है? दक्षिणतम पहाड़ियां हैं। अब आप अगर जाएंगे नीलगिरी की पहाड़ी में तो यहीं पर हमारी सर्वोच्च चोटी आपको देखने को मिलता है, क्या? डोडा बेटा। ठीक है, और अगले में अगर अन्नामलाई की बात करता हूं तो अनाईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी यहां पर आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अपने आप में क्या होगा? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में इसका सबसे क्या है? ऊंचा बिंदु डोडा बेटा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा पठार स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार या मेघालय का पठार? अब आपको याद होगा कि भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यहाँ पर हमने पठारी क्षेत्र की भी बात की थी। इसी में हमने देखा था कि बुंदेलखंड का पठार आपको देख रहा था यूपी और एमपी के क्षेत्र में विस्तृत था। साथ ही आप पूर्व की ओर जाते तो आपको देखने को मिला था छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। इसी के दक्षिण में अगर आते हैं तो आपको देखने को मिलता है दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार आपको देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम जाते हैं मेघालय में। मेघालय के पठार में गारो, खासी, जयंतिया, जो कि अभी आपको बताया। अब इसके बाद बारी आती है किसकी? हमारा जो छोटा नागपुर पठार है, मालवा का पठार। मालवा का पठार भी यहाँ पर क्या है? राजस्थान और हमारा जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो सारे पठार आपको मिल गए हैं। तो इन पठार में एक हमारा जो भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है या भारत का स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है, वो कौन सा है भाई? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। ये कौन है? तो छोटा नागपुर पठार। कहाँ है ये? झारखंड में। कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में। बांटता कौन है? दामोदर नदी, दामोदर नदी। और दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? ये मैंने आपको बताया था, तो हुगली नदी की। और दामोदर नदी किस नाम से जाने जाती है? हमारे बंगाल का शोक के नाम से जाने जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अपने आप में ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रश्न आपसे पूछा गया है मशीन हेल्पर 2019 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है या नीलगिरी है? तो अभी मैंने आपको बताया भारत का सबसे पुराना जो हमारा पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? अरावली है। अरावली कहां से कहां तक फैली हुई है? गुजरात, राजस्थान। ये कहां से कहां तक फैली है भाई? गुजरात, फिर राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद आपको देखने को मिलता है दिल्ली। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम मैंने आपको भी बताया, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर की है। अभी इस पर हमारा बहुत ज्यादा टेंशन डिस्प्यूट चल रहा था, तो इस प्रश्न को आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें क्या है? कावेरी क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इसमें क्या है? कावेरी नदी, नर्मदा नदी, झेलम नदी और हमारा रावी नदी। इन प्रश्नों को हमने मिलाना है कि पश्चिमी घाट, बेरीनाग, रोहतांग या अमरकंटक की पहाड़ी। अब हम देखते हैं कि नर्मदा का जो उद्गम है, अपने आप में आप सभी को पता होगा कि अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता ही है। बाकी हमारा जो रावी नदी आती है, इसका बेरीनाग जैसे होता है। ठीक है, और हम देखते हैं रावी का नहीं, यहाँ पर हम देखते हैं झेलम का है हमारा बेरीनाग और रावी का है हमारा रोहतांग दर्रा। ठीक है, इस तरीके से हम इसे देखते हैं। और हमारा कावेरी कहाँ होगी भाई? पश्चिमी घाट। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? 2 1 1 1 1 1 3। ओके, और बी का 4, बी का 4 तो में है
एक ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो गया है। तो स्टेनोग्राफर पर्सनल असिस्टेंट में इसका ऑप्शन आंसर आया हुआ है, तो आप इस प्रश्न को भी ध्यान देंगे। इस तरीके से भी आपसे मिलान के रूप में भी प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, अगला, द पास कनेक्टिंग डारमा एंड ब्यास वैली इज, दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? हमारे उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध दर्रे हैं उनमें भी आप सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पिथौरागढ़ जिले में दारमा और ब्यास वैली को जोड़ने वाला दर्रा सिनला दर्रा हो गया है। ठीक है, उत्तराखंड आरओ में 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है किंगरी विंगरी नीति माणा, किंगरी विंगरी नीति माणा हमारा क्या है? दर्रे हैं, नदियां हैं, पर्वत है, या हमारे कोई धार्मिक स्थल है? तो आप सभी को पता होगा कि हमारे उत्तराखंड की क्या है? दर्रे हैं। किंगरी विंगरी नीति माणा ये किस जनपद में है? अगर प्रश्न पूछता है तो चमोली जनपद में है भाई, चमोली जनपद में हमारे ये दर्रे हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? लिपुलेख, सिपकिला, माणा या नोमाबास? आपको मैंने अभी बताया था सिपकिला दर्रा ये हमारा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है भाई? हिमाचल प्रदेश में। और इसका अभी आपने सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिपकिला दर्रा। ठीक है, ये हमारा आरओ में पूछा गया है प्रश्न, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। अगला, निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व क्रम में जोड़िए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप देखते हैं हमारे भारत में सबसे पहले कौन सा आता है? जोजिला, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में है। फिर हिमाचल में आता है हमारा सिपकिला दर्रा, फिर आता है मुलिंगला, फिर आता है बोमडिला दर्रा, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। ये फिर हो गया हमारा 4, ये हमारा 3। ठीक है, तीसरे नंबर पर ये होगा, चौथे नंबर पर ये होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है भाई? जेलेपला। ठीक है, नाथुला जेलेपला ये हमारा कहाँ है? सिक्किम में। बोमडिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तीसरा चौथे नंबर पर है, तीसरा चौथे नंबर पर ऑप्शन बी। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। पहले क्रम पर हमारा कौन सा होगा? जोजिला हो गया। ठीक है, तो इन प्रश्नों का भी आप ध्यान देंगे। भारत के पश्चिम से जो इस तरीके से हिमालय आ रहे हैं, आप सबसे पहले देखेंगे हमारा कौन सा आता है? जोजिला दर्रा, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला, हमारे जो झीलें हैं, झीलों को राज्यों के साथ हमने क्या करना है? मिलान करना है। तो अष्टमुदी झील, पुलिकट झील, रूपकुंड और सूरजकुंड। अष्टमुदी झील कहाँ है हमारे? एक तो ये लैगून झील है, अष्टमुडी झील क्या है भाई? एक प्रकार से लैगून झील है, लैगून झील। इन्हीं को क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। जो समुद्र के जल से बहुत ही ज्यादा भूकटाव के कारण जिन झीलों का उद्गम होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? लैगून या कयाल कहते हैं। ये है कहाँ? तो केरल राज्य में है। कहाँ है? केरल राज्य में है। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगी हमारी केरल राज्य में क्या? अष्टमुदी झील। अगला, पुलिकट झील। ये पुलिकट झील कहाँ है हमारे पुलिकट झील हमारे तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला, रूपकुंड कहाँ है? उत्तराखंड में। सूरजकुंड तो हरियाणा में। सूरजकुंड का अभी हमारा क्या लगता है? मेला भी लगता है। तो एक का दो ऑप्शन बी अपने आप में सही यहां पर हो जाएगा। ठीक है, एक का दो क्योंकि एक ही में है। ठीक है, ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो पूर्वी तट की भी झील है, गोविंद सागर है, लोनार है, चिल्का लेक है या पुलिकट लेक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ओडिशा की चिल्का लेक भारत की सबसे खारे पानी की झील है। ठीक है, महाराष्ट्र में हमारी लोनार झील पाई जाती है और पुलिकट हमारे आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? भारत के समुद्र तट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारत का जो समुद्री तट है वो गुजरात से शुरू होता है और कहां तक जाता है? तो ये वेस्ट बंगाल तक जाता है। तो इस तट में हम जब देखते हैं गुजरात का तट अपने आप में क्या कहलाता है? काठियावाड़ तट। क्या कहलाता है? काठियावाड़ तट। महाराष्ट्र और गोवा का तट संयुक्त रूप से क्या कहलाता है भाई? कोंकण तट कहलाता है। कर्नाटक का क्या कहलाता है भाई? हमारा कन्नड़ तट। और उसी के साथ हमारा केरल का तट कहलाता है भाई मालाबार तट। और साथ में यदि मैं तमिलनाडु की बात करता हूं तो तमिलनाडु का तट कहलाता है कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश का जो हमारा तट है ये कहलाता है उत्तरी सरकार तट। और अगर मैं बात करता हूं उड़ीसा का, तो उड़ीसा का तट अपने आप में क्या कहलाता है भाई? उत्कल तट। उत्कल उड़ीसा का पुराना नाम भी है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तमिलनाडु का तट कोरोमंडल तट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तराखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया है।
ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज एवरेज सी लेवल मेजर्ड। भारत के निम्नलिखित में से किस तट पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? मुंबई के तट से, चेन्नई के, कोचीन के या विशाखापत्तनम के? तो मुंबई तो हो गया हमारे महाराष्ट्र में, चेन्नई तो हो गया तमिलनाडु में, कोचीन हो गया केरल में और विशाखापत्तनम हो गया आंध्र प्रदेश में। तो हमारे भारत का जो चेन्नई का तट है, यहाँ से हमारा क्या होता है, सी लेवल मापा जाता है। जैसे आप अभी देखते होंगे ना, किसी भी पर्वत की चोटी की ऊंचाई को हम देखते हैं तो उसकी ऊंचाई मापी जाती है सी लेवल से। सी लेवल का मतलब क्या होता है, जहां पर सारी नदियां क्या हो जाती हैं, सागर के समान प्लेन हो जाती हैं, ठीक है ना। तो उस स्थान से ही हम 0 पॉइंट को मापेंगे और वहां से जो भी एलिवेशन ऊपर की ओर चढ़ेगा वहां से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 1 मीटर, 2 मीटर, ठीक है, इस तरीके से हमारा हाइट मेजर होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये कहां से शुरू होता है, हमारे चेन्नई के कोस्ट से शुरू होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तट रेखा है? आपको जैसा कि मैंने बताया था, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु। तो हमारा जो गुजरात का जो कोस्ट है बच्चों, सबसे लंबा कोस्ट है। दूसरे नंबर पर किसका है, तो हमारे आंध्र प्रदेश का कोस्ट है। इतनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, ध्यान देंगे आप, प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति बार बार है, तो आप इस प्रश्न को ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे केप कोमरिन के नाम से जाना जाता है? मिजोरम को, कश्मीर को, कन्याकुमारी को या गुजरात को? तो भारत का जो दक्षिण मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है, जिसको हम कन्याकुमारी कहते हैं तमिलनाडु में, यह क्या नाम से जाना जाता है? केप कोमरिन के नाम से जाना जाता है। और भारत का दक्षिणतम जो अगर बिंदु है उसको कहा जाता है पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट कहा जाता है, जो कि हमारे कहाँ है, ग्रेट निकोबार में, ठीक है ना, ध्यान देंगे। अगला है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य में है? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम या साल्सेट द्वीप? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा रामेश्वरम है, रामेश्वरम हमारा जो द्वीप है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। जब आप तमिलनाडु से आगे की ओर जाते हैं श्रीलंका की ओर, तो यहाँ पर एक आता है हमारा रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम, और यहाँ पर श्रीलंका का आ जाता है तलैमन्नार। तो इन दोनों के बीच में हमारी कौन सी खाड़ी पाई जाती है भाई? पाक की खाड़ी पाई जाती है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? पाक की खाड़ी है, ध्यान देंगे। साथ में अगर मैं बात करता हूं एलिफेंटा, जो हमारे द्वीप हैं, एलिफेंटा द्वीप हमारे कहां है, तो ये है महाराष्ट्र में। और निकोबार तो हमारा अपने आप में ही क्या है, एक यूटी के रूप में है। रामेश्वरम तमिलनाडु में हो गया। सालसीट द्वीप, अब सालसीट द्वीप पर भारत का एक प्रसिद्ध शहर स्थित है, जिसका नाम क्या है? मुंबई। तो मुंबई हमारा महाराष्ट्र के सालसीट द्वीप पर है। अब ये शहर भारत के जो वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है, तो यह किस भूमि पर स्थित है? तो सालसीट द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में कितने राज्य तट रेखा सीमा साझा करते हैं? अभी हमने गुजरात से शुरू किया था पश्चिम बंगाल तक, तो भारत के कुल हमारे जो 9 राज्य हैं वो क्या करते हैं? समुद्री सीमा साझा करते हैं, जिनमें सबसे पहला क्रम किसका आ जाता है? गुजरात का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात, ठीक है, जोग जलप्रपात या गरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती पर, कावेरी पर, गोदावरी या नर्मदा? इसका सही उत्तर अपने आप में क्या है? शरावती नदी, जो कि कहां पर है? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी पर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, ये तो हम अभी कर चुके हैं और ठीक हो गया। ये हमारे थे बच्चों सारे के सारे प्रश्न। उम्मीद करता हूं हमारा ये अभ्यास आप सभी के लिए लाभदायक रहेगा। आज के लिए इतना ही। जाते जाते हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।